आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहाँ पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है। बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुंदर मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से
माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है, और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन भिन कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नज़ारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी। जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सतगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता।
पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहाँ 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में, कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बनगी डार। तो ये है संसार, यहाँ कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टॉन्ट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले, इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। अब सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले बुलंद। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचा करते हैं, जिनके हौसले गिर जाते हैं मंजिल पास होते भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मजबूत इरादा रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, बीच में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया या काल, कौन होता है आपको टोकने वाला? एक कहावत है, वैसे तो वो दुनियावी कहावत है, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। तो जब आप खुश हैं, दृढ़ यकीन, और मौला तो आप पे रीझे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत है, खुशियां लेते हैं, तो फिर ये काजी काल क्या कर सकता है। सो इसलिए चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चीज में नेगेटिव ना सोचो। बस कभी ये ना सोचो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। तो आपका माइंड आपको पहले प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना 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 ना, ऐसा ना सोचो। गलती इंसान से होती है, फिर क्या हो गया, इंसान से ही गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लो, दुनिया के सामने ना करो, अपने सतगुरु के सामने कर लो, मौला के सामने कर लो। यकीन मानो जिस पल तौबा कर लोगे और अगर वो तौबा कबूल हो गई, अगले ही पल खुशियों का समुंदर आपके लिए ठाठा मारता नजर आएगा। सो हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव ना सोचा करो, गलत ना सोचा करो। क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? नेगेटिव सोच सोच के आप फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते।
नेगेटिव सोच सोच के आप दुखी होते रहते, बिना वजह अपने आप को परेशान करते रहते, बिना वजह दुखी होते रहते। इसलिए भाई इस काल की नगरी में हमेशा तो रहना नहीं, पर जितनी देर रहनी है, जितनी अवधि बनी है, जितने श्वास मिले हैं उनको भोगो तो बहारों की तरह, पतझड़ का मौसम आने ना पाए, बहार बनी रहे जिंदगी। और ये संभव है संत पीर फकीर के वचन सुन के अमल करने से। इंसान सुने, अमल करे, पतझड़ कभी नहीं आती, मौसम बहार हमेशा छाया रहता है।